हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सपना सैनी एंड आई एम अ डेंटिस्ट। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें इतनी टीथ इश्यूज या हमारे दांतों में इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है और हमें अपने दांतों की देखभाल इस दौरान कैसे करनी चाहिए। नंबर 1, इंक्रीज इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल। प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इसमें से एक हार्मोनल चेंजेस होता है कि हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी वजह से हमारी बॉडी में अगर कोई भी बैक्टीरिया होता है तो उसका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो अगर एक्स नंबर ऑफ बैक्टीरियाज एक नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में है और वही सेम एक्स नंबर ऑफ बैक्टीरियाज एक प्रेग्नेंट वुमेन में है तो प्रेग्नेंट वुमेन की बॉडी में वो बैक्टीरियाज डबल रेट से इफेक्ट करते हैं, डबल रेट से हार्म पहुंचाते हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है। प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होना बहुत कॉमन है। वॉमिटिंग की वजह से हमारे जो स्टमक के एसिड्स हैं वो हमारे दांतों के कांटेक्ट में आ जाते हैं और वो एसिड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से हमारे दांत का जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्ट्रांग लेयर होती है जिसको हम इनामल कहते हैं वो वियर ऑफ हो जाता है और कैविटी होने के चांसेस डबल हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि हमें अपने दांतों की देखभाल कैसे करनी है। नंबर 1, प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाके अपने दांतों का एक थॉरो चेकअप जरूर कराना चाहिए। अगर आप एक चेकअप करा लेते हैं और इनिशियल टाइम पे ही हमें पता लग जाता है कि कोई छोटी सी कैविटी है तो आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई भी एडवांस प्रोसीजर कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 2, अगर प्रेगनेंसी के दौरान भी आपको कैविटी नजर आती है तो उसको विदाउट डिले फिलिंग करा लें। प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई भी फिलिंग कराना रिस्की नहीं होता है। फिलिंग कराना एक सेफ प्रोसीजर होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गम्स की दो कंडीशंस बहुत ही कॉमन होती हैं। एक होती है प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस जिसमें आपकी गम्स में से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और सेकेंड होती है प्रेगनेंसी ट्यूमर्स जिसमें आपकी गम्स के ऊपर एक बल्बस ग्रोथ हो जाती है जो देखने में बहुत ही डेंजरस लगती है, बट एक्चुअली ये दोनों ही कंडीशन टेम्पररी होती हैं एंड इट गोज अवे राइट आफ्टर यू हैव योर बेबी। नंबर 4, अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस होती है या वॉमिटिंग होती है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आफ्टर वॉमिटिंग के आधा घंटा या 1 घंटे तक ब्रश ना करें, क्योंकि उस टाइम एसिड जो होता है वो आपके दांतों को कवर अप करके रखता है और ऐसे में अगर आप ब्रश करते हैं तो आपका जो इनामल है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी वियर ऑफ हो जाता है। अपना ओरल हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन कीजिए। ब्रश ट्वाइस अ डे। अगर आपके दांतों के बीच में स्पेसेस हैं तो आप फ्लॉस भी कर सकते हैं एंड अपनी टंग को क्लीन रखिए। अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस होती है तो तुरंत उठते ही ब्रश नहीं कीजिए, कुछ खा पी लीजिए, रिंस कर लीजिए, उसके बाद कुछ खा पी लीजिए, उसके बाद थोड़ी देर बाद आप ब्रश कर सकते हैं, बट अपना ब्रशिंग आपको प्रॉपर रखनी है। मिथ है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हम डेंटल ट्रीटमेंट्स नहीं करा सकते। ऐसा कुछ नहीं है। डेंटल ट्रीटमेंट कराना प्रेगनेंसी में इज सेफ, बट प्रेगनेंसी के टाइम पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है वो थोड़ा रिस्की होता है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 4th मंथ से लेके 6th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बीच में आप अपने डेंटल प्रोसीजर्स करा सकते हैं। इस दौरान रूट कैनाल, फिलिंग्स, आपकी दांतों की क्लीनिंग, पॉलिशिंग, ये सब जो इमरजेंसी प्रोसीजर्स हैं इन सबको कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर है जैसे कि आप क्राउन्स लगवाने जा रहे हैं या आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो ऐसे प्रोसीजर्स को आप डिले कर दें, लेकिन अगर इमरजेंसी प्रोसीजर है तो आप उसको सेकेंड ट्राइमेस्टर में इजीली करा सकते हैं।